नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार हरियाणा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि जुर्म से आगाह कराना है और बताना है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं, हथकड़ी से दूर भी नहीं। जेल ही है उसका ठिकाना अगर आप रहे होशियार खबरदार। आज गन्नौर की सुबह बाकी दिनों की तरह ही थी। लहलहाते खेत सुबह की ताजगी को और मोहक बना रहे थे, लेकिन ये ताजगी अपने साथ आज कुछ छींटे भी लाई थी, खून के छींटे। वो सुबह का वक्त था। गांव के लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। लहलहाते खेत सुबह की ताजगी को और मोहक बना रहे थे, लेकिन ये ताजगी अपने साथ आज कुछ छींटे भी लाई थी, खून के छींटे। खेत पर बनी एक ट्यूबवेल पर खून बिखरा पड़ा था। देखने से साफ लग रहा था कि जैसे किसी ने यहां बीती रात मौत का खूनी खेल खेला है। खून से सनकर ट्यूबवेल पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। पास में ही खून से सने कपड़े भी पड़े थे। जिसने भी ये खबर सुनी वही खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। आज चौकी में फोन के द्वारा सूचना मिली कि भाई वेद सिंह सनौ पवा सिंह का कत्ल कर दिया है। जब मौके पर खेत में गए, उसके भाई का बयान लिया। जो मामला हत्या का पाया गया, 302 अंडर सेक्शन के पर्चा दर्ज कर दिया है और 31 से भिजा दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा गया। गन्नौर का हर शख्स इस खबर से जुड़ना चाहता था। ना चाहते हुए भी ये खौफनाक मंजर देखना चाहता था, क्योंकि कोई अपना ही आज जुदा हो गया था इस गांव से। किस्मत कितनी बेरहम होती है, जिंदगी से उसकी सारी खुशियां यूं छीन लेती है। आज एक मौत ने फिर से कई लोगों को गमजदा कर दिया था। आज कई आंखें नम थी, कई दिल बैठे जा रहे थे और कुछ लोगों के आंसू थम नहीं रहे थे। किसी अपने को खोने का गम इसी को कहते हैं कि मौत जिंदगी को यूं निगल ले कि आप चाहते हुए भी कुछ ना कर सके, सिवाय आंसू बहाने और दिल को तसल्ली देने के अलावा। लेकिन आज एक पिता खून के आंसू रो रहा है। ये बूढ़ी आंखें न जाने कितनी बार बेटे की खुशियों में रोई होंगी, न जाने कितनी बार बेटे को दुलारा होगा इन आंखों ने। लेकिन आज किस्मत रूठ गई थी इस बुजुर्ग पिता से कि बेटा सामने बेजान पड़ा था और दिल बैठा जा रहा है। क्या गम इसी को कहते हैं? क्या दर्द यही होता है? क्या इसे दिन को देखने के लिए एक पिता ने बेटे को पाल कर बड़ा किया था? नहीं तो हाय रे किस्मत, तो इतनी बेरहम कैसे हो गई? हाय रे मौत, तुझे लाज न आई एक बेटे को पिता से, एक परिवार से जुदा कर। इस दुनिया में इससे बड़ा गम कोई और नहीं है कि एक जवान बेटे की अर्थी उसके बूढ़े बाप के कांधे उठाए। क्राइम डेस्क। बदला अगर चिंगारी रहे तो ठीक, अगर शोला बन जाए तो कहर बरपना लाजमी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गन्नौर के सरडाना गांव में, जहां खौफ के साए में खेला गया रंजिश का खूनी खेल। और मौत कह रही है ये रंजिश जानलेवा है, जानलेवा।
बदले की चिंगारी बनी, मौत का शोला, रंज की जमीन पर खौफ का साया, रंजिश ने खेला मौत का खूनी खेल। जी हां, गन्नौर के गांव सरठाना में रंजिश का खूनी खेल खेला गया है और रंज की इस जमीन पर एक बार फिर बहा है लहू, जो कह रहा है यहां मौत आती नहीं, मंडराती है। तारीख 28 सितंबर, दिन रविवार, वक्त रात का, जगह गन्नौर का सरठाना गांव। यहीं का रहने वाला वेद सिंह अपने भाई कृष्ण के साथ रात के वक्त खेतों में पानी देने गया था। इसी दौरान गांव के ही सन्नी और जोगेंद्र भी खेत पर आ गए। कृष्ण तो वापस लौट गया, लेकिन बाकी तीनों यानी वेद, सन्नी और जोगेंद्र वहीं रुक गए। अगले दिन सुबह जब वेद घर नहीं लौटा तो कृष्ण खेतों की तरफ चला गया। वहां जाकर देखा तो वेद सिंह की रक्त रंजित लाश पड़ी थी। किसी तेज धारदार हथियार से वेद को मौत के घाट उतार दिया गया था। चौकी में फोन के द्वारा सूचना मिली कि भाई वेद सिंह सनौ पवा सिंह का कत्ल कर दिया है। जब मौके पे खेत में गए, उसके भाई का बयान लिया। जब मामला हत्या का पाया गया, 302 अंडर सेक्शन के पर्चा दर्ज कर दिया है और 31 सजा दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया। कौन से गाँव में? सरडाना गाँव का था, सरडाना का इंजन। वेद सिंह की हत्या की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जिसने भी ये खबर सुनी वही खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। सामने वेद का बेजान जिस्म पड़ा था। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश में लग गई है, ताकि रंजिश के इन शोलों को जल्द से जल्द दफन किया जा सके। क्राइम डेस्क। खबरदार हरियाणा में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शातिर, चोरनी, मासूम अंश।